तो अब बारी है अकाउंट में कुछ और भी जानकारी लेने की, जैसे फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर क्या होता है ये हम समझेंगे। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा इंडियन फिनेंशियल ईयर जो होता है वह है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 31 मार्च को अकाउंट का क्लोजिंग होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपके कंपनी का लास्ट टर्नओवर कितना है, तो आप बोलेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं, तो आप उन्हें बताएंगे अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बताएंगे। अगर आप बताना सही समझेंगे तो आप बता सकते हैं, मतलब हम अपना सीक्रेट जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मैं बता रहा हूँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फिनेंशियल ईयर रहता है हमारे अकाउंट का, यानी कि आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे अकाउंट मेंटेन करना और 31 मार्च को क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, एडवांस टैक्स पेमेंट होता है, ड्यू टैक्स पेमेंट होता है। ये सारी चीज़ें 31 मार्च को करने वाले हैं और फिर 1 अप्रैल से ओपनिंग होगा अकाउंट का और फिर से एंट्री स्टार्ट होगी। ये हमारा कैलेंडर पीरियड के हिसाब से नहीं चलता है। 1 जनवरी से लेकर 31 तक हमारा इंडियन फिनेंशियल तो नहीं है। हालांकि इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट डिस्कशन कर रहा था, पर वो अभी पेंडिंग में है। लेकिन फिनेंशियल ईयर याद रखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च को हम क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं। इनमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है, ट्रायल बैलेंस बताना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, फिनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट का देखेंगे तो इंडिया का आपको पता है, जापान का देखेंगे तो वो भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। अगर आप चाइना का देखेंगे तो 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक है। और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक फिनेंशियल ईयर रहता है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया, लेकिन इंडिया का जो है वह है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। मैंने आपको बताया, हालांकि इसको चेंज करने की बात अभी भी चल रही है। मैंने आपको बताया अकाउंट का 1 अप्रैल से बिगनिंग होगा और 31 मार्च को हम क्लोजिंग करेंगे और साल का टर्नओवर निकालेंगे, टैक्स का ड्यू पेमेंट निकालेंगे, टैक्स का एडवांस पेमेंट निकालेंगे और बाकी सारी चीज़ों को निकालेंगे। क्योंकि पेएबल सब जो होता है वो सारी चीज़ों का क्लोजिंग करना होता है 31 मार्च को। आपने लोगों से सुना होगा, यार मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है। आखिर मार्च एंडिंग को होता क्या है? मार्च एंडिंग में बहुत सारा काम होता है और सारी एंट्रीज को समराइज करना होता है, फाइनल अकाउंट तैयार करना होता है। फिनेंशियल ईयर के बारे में मैंने आपको बताया, आगे कुछ और भी टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है? पहला है आपका ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा है नॉन ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है? ट्रेडिंग कंपनी में हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं और फिर गुड्स को सेल्स करते हैं। नॉन ट्रेडिंग में क्या होता है कि नॉन ट्रेडिंग में ना हम गुड्स को परचेज करते हैं और ना ही नॉन ट्रेडिंग में गुड्स को सेल करते हैं। ट्रेडिंग कंपनी जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो पहले से वहाँ पे क्या होता है कि गुड्स अवेलेबल रहता है परचेज करके, और मॉल वाले क्या करते हैं, हमें वह प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नॉन ट्रेडिंग में क्या होता है कि सर्विस होता है, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके घर में केबल लगा हुआ है तो केबल ऑपरेटर आपको क्या करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड कराता है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई गुड्स नहीं बेचता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आप अभी वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियोस में क्या हो रहा है कि मैं आपको कोई गुड्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको एक तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो के जरिए। तो आपको समझ में आया ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है और नॉन ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है। ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है कि अकाउंट विद इन्वेंट्री आपको मेंटेनेंस करना होता है, जिसमें कि स्टॉक का भी आपका मेंटेनेंस होता है। और नॉन ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है कि सिर्फ आपका अकाउंट का मेंटेनेंस होता है और आपका सर्विस टैक्स लगता है। बट ट्रेडिंग कंपनी में आपका गुड्स पे, हर एक गुड्स पे टैक्स लगता है। आपने ये भी सुना होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो वो भी हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है डिटेल में। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि गुड्स को बनाया जाता है
उसके बाद फिर उसको सेल्स किया जाता है। तो इसको भी हम लोग और भी अच्छे से डिटेल में जानेंगे आगे वाले पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि विकास रॉय एक कंपनी स्टार्ट कर रहा था, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे। और इन्होंने अभी क्या किया है कि कंपनी स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग कंपनी। और ये अपने कंपनी में गुड्स को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे विकास रॉय, वैसे सप्लायर को ढूंढेंगे जो उधार सामान बेचता है, मतलब परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदेंगे। तो विकास रॉय ने किया क्या कि एक मार्केट प्लेस पे अपना शोरूम ओपन किया एचपी का, जो कि लैपटॉप का शोरूम है। और उन्होंने उधार सामान लेने के लिए एचपी कंपनी से बात किया और उन्हें परचेज में सामान जो क्रेडिट उधार मिला है, कंपनी वाले ने देखा कि इनका जो मार्केट प्लेस पे दुकान है वहाँ पे अच्छा ठीक ठाक चलेगा, तो उन्होंने उसे उधार सामान ऑन क्रेडिट दे दिया। और विकास रॉय ने अपना कंपनी स्टार्ट कर लिया एचपी के लैपटॉप से। विकास रॉय जो लैपटॉप बेचेंगे वो डायरेक्टली कैश में तो नहीं बेचेंगे, उधार भी बेचेंगे। तो क्या होगा कि सोल्ड ऑन क्रेडिट होगा, मतलब जो सामान खरीदेंगे वो उधार में भी बिक जाएगा या फिर आप उधार में भी खरीद सकते हैं। तो जिसको हम सामान बेचते हैं वो मेरा क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स होता है। और जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो मेरा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। मतलब जिसको हमको पैसा देना होगा वो मेरा लेनदार होगा और जिनसे हमको पैसा लेना है वो देनदार होगा। मतलब जो हम सामान परचेज करेंगे वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर और जिसको हम सामान देंगे वो मेरा सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स में क्या होता है कि बी आपका साइलेंट रहता है, तो आपको बोलना है डेटर्स, आपको डेबिटर्स नहीं पढ़ना है, डेटर्स पढ़ना है। परचेज ऑन क्रेडिट मतलब उधार सामान हम खरीद रहे हैं, सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब उधार सामान हम बेच रहे हैं। उसके बाद क्या है कि कंपनी में आपका गुड्स परचेज होगा, सेल्स होगा। और कंपनी में क्या होता है कि एसिड्स होता है। एसिड्स दो तरह का होता है, पहला आपका होता है करेंट एसिड्स, दूसरा फिक्स एसिड्स। करेंट एसिड्स क्या होता है, जो भी आपके पास कैश अमाउंट है वो आपका करेंट एसिड्स हो जाएगा, या फिर बैंक में आपका जो भी सेविंग है वो भी आपका करेंट एसिड्स हो जाएगा। दूसरा क्या है फिक्स एसिड्स, जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, जैसे आपका कंप्यूटर हो जाएगा, आपका एसी हो जाएगा, आपका फर्नीचर हो जाएगा, ये सब आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो इसको फिक्स एसिड्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आया क्या होता है करेंट एसिड्स और क्या होता है फिक्स एसिड्स। जो भी हम एक साल से ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आपका फिक्स एसिड्स में आ जाता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना क्या होता है एसिड्स, क्या होता है फिनेंशियल ईयर, सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।